हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का 23 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द टू मर्चेंट्स ऑफ सेरी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है और उस पर आप क्लिक करोगे आपको थर्ड स्टैंडर्ड के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। चलो भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, क्या देखो आपको चैप्टर का नाम क्या है, द टू मर्चेंट्स ऑफ सेरी। टू मतलब बच्चों दो, मर्चेंट मतलब बच्चों व्यापारी, सेरी एक जगह का नाम है, ठीक है। क्या बोला है कि दो सेरी के जो व्यापारी है वो, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो आपको क्या है, वंस अपॉन अ टाइम इन अ प्लेस कॉल्ड सेरी देयर लिव्ड अ मर्चेंट। टाइम मतलब बच्चों समय, प्लेस मतलब बच्चों जगह, लिव्ड मतलब बच्चों रहना, मर्चेंट मतलब व्यापारी। क्या बोला है कि एक समय, वंस अपॉन अ टाइम मतलब बच्चों एक समय की बात है। क्या बोला है, एक समय की बात है कि एक जगह जिसका नाम है सेरी, वहां पे एक व्यापारी रहता था। ही वेंट फ्रॉम टाउन टू टाउन सेलिंग पॉट्स एंड पेन्स एंड अदर थिंग्स मेड ऑफ ब्रास एंड टिन। वेंट मतलब बच्चों जाना, टाउन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो शहर, टाउन टू टाउन मतलब बच्चों एक शहर से दूसरी शहर, सेलिंग मतलब बच्चों बेचना, पॉट्स मतलब बच्चों मटका, पेन्स मतलब बच्चों तवा आप बोल सकते हो, थिंग्स मतलब बच्चों चीज़ें, ब्रास मतलब बच्चों पीतल, टिन तो आपको मालूम है टिन का जो सामान रहता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वो जो व्यापारी था वो क्या करता था, वो एक शहर से दूसरे शहर जाता था, क्या करता था, वो बेचता था मटका, तवा और दूसरी चीज़ें जो पीतल और टिन से बनी हुई थी, वो सब बेचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, ठीक है। He traveled every day with another merchant who also sold brass and tinware. ट्रैवल मतलब बच्चों सफ़र करना, एवरीडे मतलब बच्चों हर रोज़, मर्चेंट मतलब व्यापारी, सोल्ड मतलब बच्चों बेचना, ब्रास मतलब बच्चों क्या होता है, ब्रास मतलब होता है पीतल, टिनवेयर मतलब बच्चों जो टिन से बना हुआ बर्तन रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, और वो क्या करता था, वो सफ़र करता था रोज़ एक और व्यापारी के साथ, जो क्या कौन सी चीज़ें बेचता था, जो पीतल और टिन के बने हुए बर्तन को बेचता था, ठीक है, सामान को बेचता था। आगे देखते क्या है, बट दिस अदर मैन वॉज ग्रीडी। बट मतलब बच्चों लेकिन, मैन मतलब आदमी, ग्रीडी मतलब बच्चों लालची। क्या बोला है कि लेकिन जो ये दूसरा आदमी था ये लालची था। When he sold something, he sold it at a very high price. When मतलब बच्चों जब, sold मतलब बेचना, something मतलब बच्चों कुछ, हाई मतलब हाई प्राइस मतलब बच्चों बहुत ज़्यादा कीमत, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया कि जो लालची आदमी था जब ये कोई चीज़ बेचता था तो ये कोशिश करता था कि उसको बहुत ज़्यादा महंगा बेचे, बहुत ज़्यादा कीमत पे बेचे, ठीक है। आगे देखो क्या है, बट वेन ही बॉट समथिंग ही ट्राइड टू गिव एज लिटिल एज पॉसिबल। बट मतलब बच्चों लेकिन, बॉट मतलब लाना, समथिंग मतलब कुछ, ट्राइड मतलब कोशिश करना, गिव मतलब बच्चों देना, लिटिल मतलब छोटा, पॉसिबल मतलब संभव। यहाँ पे क्या बोला है, लेकिन जब वो कोई चीज़ खरीदता था, लाता था, तो वो पूरी कोशिश करता था कि जितनी कम कीमत हो सके उतनी कम दे उसकी, ठीक है। आगे देखते हैं। When the two merchants went into a town, they divided the streets between them. When मतलब बच्चों जब, मर्चेंट मतलब व्यापारी, वेंट मतलब बच्चों जाना, टाउन मतलब बच्चों मैंने आपको बताया शहर या तो कस्बा आप बोल सकते हो, डिवाइडेड मतलब बांटना, स्ट्रीट मतलब सड़क, बिटवीन मतलब बच्चों बीच में। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जब ये दो व्यापारी जाते थे किसी शहर में तो क्या करते थे, वो जो सड़क रहती थी, आप बोल सकते हो, तो उसको वो आपस में बांट लेती थी कि तुम ये सड़क पे जाओगे बेचने के लिए सामान और मैं ये सड़क पे जाऊंगा बेचने के लिए सामान, ठीक है। वो अलग अलग आपस में बांट लेते थे एरिया, कि तुम ये एरिया में बेचना, मैं ये एरिया में बेचूंगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, ईच वन वेंट अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ही हैड चोजन कॉलिंग टिनवेयर फॉर सेल। वेंट मतलब बच्चों जाना, डाउन मतलब नीचे, स्ट्रीट मतलब सड़क, चूजन मतलब बच्चों चुनना, टिनवेयर मतलब जो टिन के बने हुए बर्तन हैं, सेल मतलब बेचना। ईच वन मतलब बच्चों हर एक, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये जो ये दोनों हैं, हर एक क्या करते थे, दोनों जाते थे सड़क पे, और क्या जो सड़क उन्होंने चुना था कि हम यहाँ बेचेंगे और तुम यहाँ बेचोगे, तो वो सड़क पे वो जाते थे अपनी अपनी सड़क पर, और क्या बोलते हुए जाते थे कि टिन के बर्तन ले लो बेचने के लिए, ठीक है, टिन के बर्तन ले लो, वो ऐसा बोलते थे, ठीक है। ब्रास फॉर सेल, और क्या बोलते थे कि पीतल के बर्तन ले लो, ठीक है, ऐसे वो बोलते थे। जैसे आपके यहाँ देखो घर के बाहर आते होंगे, बोलते होंगे बर्तन ले लो, बर्तन ऐसे करते हैं ना, वैसे ही ये लोग भी जाके करते थे, ओके। आगे देखते हैं क्या है, देखो, पीपल केम आउट टू देयर डोर स्टेप्स एंड बॉट और ट्रेडेड विद देम। पीपल मतलब बच्चों लोग,
केम आउट मतलब बच्चों बाहर आना। डोर स्टेप मतलब बच्चों क्या होता है, आप बोलते हो ना चौखट, जैसे हमारे घर की चौखट जो रहता है दरवाजा, उसको बोलते हैं। बॉट मतलब लाना। ट्रेडेड मतलब बच्चों व्यापार करना। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जब ये लोग जाते थे बेचने के लिए, तब लोग अपने घर के बाहर, अपनी चौखट के बाहर आते थे और इनसे सामान लेते थे या तो इनसे व्यापार करते थे। ठीक है, आगे देखो क्या है। ओनली आफ्टर वन मर्चेंट हैड फिनिश्ड हिज बिजनेस ऑन दैट स्ट्रीट द अदर वन मेड हिज राउंड्स देयर। ओनली मतलब बच्चों सिर्फ, आफ्टर मतलब बच्चों बाद में, मर्चेंट मतलब व्यापारी, फिनिश मतलब खत्म करना, बिजनेस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कामकाज, स्ट्रीट मतलब बच्चों सड़क, अदर मतलब बच्चों दूसरा, मेड मतलब बनाना बच्चों, और राउंड मतलब बच्चों घूमना। यहाँ पे क्या बोला अभी आपको कि जब एक जो व्यापारी था उसका काम एक सड़क पे जब हो जाता था, उसका सब सामान वामान बेच के हो जाता था, तब वो कहाँ जाता था, जो दूसरा व्यापारी जहाँ सामान बेचता था वो वहाँ पे जाता था, और ये व्यापारी इसके यहाँ आ जाता था। तो दोनों अपने अपनी जगह बदल के वहाँ पे आके वापस बेचते थे। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। यहाँ पे देखो अभी आगे आपको क्या है। यहाँ पे क्या देखो, इन दोज डेज पीपल डिड नॉट ऑलवेज यूज मनी टू बाई थिंग्स। इन दोज डेज मतलब बच्चों उन दिनों में। ठीक है, पीपल मतलब बच्चों लोग, ऑलवेज मतलब हमेशा, मनी मतलब बच्चों पैसा, बाय मतलब खरीदना, थिंग्स मतलब चीज या तो सामान। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि उन दिनों में लोग हमेशा पैसे इस्तेमाल नहीं करते थे सामान खरीदने के लिए, और भी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, देखते हैं क्या वो चीज़ें। समटाइम्स दे एक्सचेंज थिंग्स ऑफ द सेम वैल्यू। सम टाइम मतलब बच्चों कभी कभी, एक्सचेंज मतलब बच्चों अदला बदली करना, सेम वैल्यू मतलब बच्चों सेम मतलब वही दाम का या तो वही कीमत का। यहाँ पे क्या बोला है कि कभी कभी लोग क्या करते थे, चीज़ों की अदला बदली करते थे, वही जो सेम कीमत की रहती थी, एक ही दाम के वो सामान से। अभी समझ लो उनको चाहिए, किसी कोई है जिनको चाहिए 1 किलो चावल, तो अगर उनके पास समझ लो 1 किलो आलू मतलब आलू है, अगर चावल समझ लो है 70 रुपये का, तो 70 रुपये तक का आलू जो रहेगा वो उनको देते थे और चावल ले लेते थे। ऐसे लोग करते थे। ठीक है, या तो उनको दूध दे देते थे और उनसे चावल ले लेते थे। ठीक है, ऐसे लोग करते थे उस टाइम पे। ओके, आगे चलो, आगे देखते हैं। इन वन हाउस देयर लिव्ड अ पुअर ओल्ड वुमेन एंड हर ग्रैंड डॉटर। हाउस मतलब बच्चों घर, लिव्ड मतलब बच्चों रहना, पुअर मतलब गरीब गरीब, ओल्ड वुमेन मतलब बच्चों बूढ़ी औरत, ग्रैंड डॉटर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पोती। ठीक है, क्या बोला है कि एक घर में एक बूढ़ी औरत और उसकी पोती रहती थी। ठीक है, आगे देखो क्या है। देखो ये बूढ़ी आंटी है, ये है, और देखो ये पोती है इनकी, ये रहते हैं। Their family had once been rich, but now the only things they had left of all their riches was a dish made of gold. फैमिली मतलब बच्चों परिवार, वंश मतलब बच्चों एक बार, रिच मतलब बच्चों अमीर, बट मतलब लेकिन, नाउ मतलब बच्चों अभी, ओनली मतलब बच्चों सिर्फ, लेफ्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बचा हुआ, ऑल मतलब बच्चों सब, डिश मतलब बच्चों बर्तन, गोल्ड मतलब बच्चों सोना। अब यहाँ पे क्या बोला है देखो, ये जो परिवार है, ये बूढ़ी सी दादी जो है और ये पोती का, ये परिवार एक बार बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन अब इनके पास अपने अमीरी के नाम पे सिर्फ एक सोने का बर्तन बचा हुआ है। हाउएवर द ग्रैंड मदर डिड नॉट नो इट वॉज अ गोल्डन डिश। हाउएवर मतलब बच्चों जैसे भी, ग्रैंड मदर मतलब बच्चों दादी, ये दादी जो है, नो मतलब जानना, गोल्डन डिश मतलब बच्चों सोने का बर्तन। यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसे भी ये जो बूढ़ी दादी है, इनको नहीं मालूम था कि ये जो बर्तन है, ये देखो बच्ची के हाथ में, ये सोने का बर्तन है, इनको ये बात नहीं पता थी। ठीक है, द डिश स्टूड ऑन अ शेल्फ अमोंग द अदर पॉट्स एंड पैन्स एंड वॉज नॉट ऑफन यूज्ड। डिश मतलब बच्चों बर्तन, स्टूड मतलब बच्चों खड़े रहना, शेल्फ मतलब बच्चों देखो जो आपका समझ लो कबाड़ रहता है, उसमें छोटे छोटे खाने रहते हैं, उसको हम शेल्फ बोलते हैं। ठीक है, अमोंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि बीच में। ठीक है, पॉट्स मतलब बच्चों मटका, पैंस मतलब बच्चों तवा, ऑफन मतलब बच्चों अक्सर। यहाँ पे क्या बोला है कि जो ये सोने का जो बर्तन था, ये शेल्फ में अलमारी में जो है वो रखा हुआ था, अलमारी के खाने में, दूसरे मटके और जो तवे बर्तन है ये सब के बीच में, और ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे दादी और पोती ये बर्तन को। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। नाउ द ग्रीडी मर्चेंट पास्ड दिस हाउस कॉलिंग बाय माई वाटर जर्स, बाय माई पेंस, बाय माई टिनवेयर। नाउ मतलब बच्चों अभी, ग्रीडी मतलब बच्चों लालची, मर्चेंट मतलब व्यापारी, पास मतलब बच्चों गुजरना, हाउस मतलब घर, बाय मतलब बच्चों खरीदो, वाटर जार मतलब बच्चों जो मतलब पानी का, जो पानी रखने वाला जार हो, जैसे जिसमें अचार नहीं रखते जो जार में, वैसे पानी रखने वाला। पैन मतलब बच्चों तवा,
टिनवेयर मतलब जो टिन का जो बर्तन हो। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि अब क्या हुआ, अब जो लालची जो व्यापारी था वो इनके घर के पास से गुजरा, ये आवाज़ लगाते हुए कि मेरे जो पानी का जार है वो ले लो, मेरे तवे ले लो, और मेरे जो टिन के बर्तन है वो ले लो, ठीक है। ऐसे बेचते हुए वो वहाँ से गुजरा। द ग्रैंड डॉटर सेड, ओह ग्रैंड मदर, डू बाय समथिंग फॉर मी। ग्रैंड डॉटर मतलब बच्चों ये पोती, पोती को ग्रैंड डॉटर बोलते हैं। सेड मतलब बच्चों बोलना, ग्रैंड मदर मतलब बच्चों दादी, देखो ये दादी हैं। बाय मतलब खरीदना, समथिंग मतलब बच्चों कुछ, मी मतलब बच्चों मुझे, या तो आप बोल सकते हो मेरे लिए। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, ये जो पोती थी इसने अपनी दादी से कहा कि दादी मेरे लिए कुछ तो खरीदो, ऐसे अपनी दादी से ये पोती ने बोला। आगे देखते हैं क्या है। माई डियर सेड द ओल्ड वुमेन, वी आर टू पुअर टू बाय एनीथिंग, आई हैव नॉट एनीथिंग टू ट्रेड इवन। माई डियर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मेरी प्यारी, सेड मतलब बच्चों बोलना, ओल्ड वुमेन मतलब बच्चों बूढ़ी औरत, पुअर मतलब बच्चों गरीब, बाय मतलब खरीदना, एनीथिंग मतलब बच्चों कुछ भी, ट्रेड मतलब व्यापार करना। यहाँ पे देखो क्या बोला है, फिर दादी क्या बोलती है जब ये बोलती है मेरे लिए कुछ खरीदो, दादी बोलती है कि मेरी प्यारी बच्ची, ऐसा बोलती है, और क्या बोलती है कि हम बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम वो खरीद पाएँ, यहाँ तक कि हमारे पास कुछ व्यापार करने के लिए भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई दूध दे के चावल ले लेते हैं, या तो आलू दे के चावल ले लेते हैं, उनके पास वैसा भी कोई सामान नहीं था कि वो दे के कुछ ले पाएँ, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो आगे क्या है, ग्रैंड मदर सी आई हैव फाउंड दिस ओल्ड डिश अमंग अदर पोट्स एंड पैंस ऑन द शेल्फ। ग्रैंड मतलब बच्चों, मदर मतलब बच्चों दादी, सी मतलब देखो, फाउंड मतलब बच्चों ढूंढना, ओल्ड डिश मतलब बच्चों पुराना बर्तन, पॉट्स मतलब बच्चों मटके, पैंस मतलब तवा, शेल्फ मतलब अलमारी का खाना, ठीक है, जो अलमारी कबाड़ रहता है उसका। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, बच्ची को क्या बोलती है देखो, बच्ची बोलती है कि दादी देखो मैंने ये पुराना बर्तन जो कबाड़ में है, जो अलमारी में है, वहाँ से मुझे मिला है, जो दूसरों बर्तनों के बीच में रखा हुआ था वहाँ से मुझे ये मिला है। ओके, कौन सा बर्तन था, वो सोने वाला बर्तन जो सोने का था, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। वी डोंट एवर यूज इट, कैन वी ट्रेड दिस। एवर मतलब बच्चों कभी भी, यूज मतलब इस्तेमाल करना, ठीक है बच्चों, ट्रेड मतलब बच्चों व्यापार करना। तो देखो बच्ची क्या बोलती है कि हम इसे कभी भी तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्या हम इससे व्यापार कर सकते हैं, इसके बदले कुछ ले सकते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ है, आगे परहैप्स द मर्चेंट विल टेक इट एंड गिव अस समथिंग नाइस फॉर इट। परहैप्स मतलब बच्चों शायद, मर्चेंट मतलब बच्चों व्यापारी, टेक मतलब लेना, गिव मतलब बच्चों देना, समथिंग मतलब बच्चों कुछ, नाइस मतलब अच्छा। यहाँ पे क्या बोला है, अब बच्ची क्या बोली है कि शायद वो जो व्यापारी है वो ये हमसे ले ले ये बर्तन, और इसके बदले हमें कुछ अच्छा दे दे, ठीक है। आगे देखो क्या, द ओल्ड वुमेन कॉल्ड द मर्चेंट एंड शोव्ड हिम द डिश, सेइंग विल यू टेक दिस सर एंड गिव द लिटिल गर्ल हियर समथिंग फॉर इट। ओल्ड वुमेन मतलब बच्चों बूढ़ी औरत, मर्चेंट मतलब व्यापारी, शोड मतलब बच्चों दिखाना, डिश मतलब बर्तन, सेइंग मतलब बच्चों बोलना, टेक मतलब बच्चों लेना, गिव मतलब देना, लिटिल गर्ल मतलब बच्चों छोटी बच्ची, लिटिल मतलब छोटे, गर्ल मतलब बच्ची, समथिंग मतलब बच्चों कुछ। अब देखो ये बूढ़ी जो औरत है, दादी है, वो क्या बोल रही है यहाँ पे, क्या बोला है कि जो बूढ़ी औरत है उसने व्यापारी को बुलाया और उसे बर्तन दिखाते हुए बोला कि क्या आप इसे लोगे ये बर्तन को, और मेरी ये छोटी सी बच्ची को आप इसके बदले कुछ दोगे, ऐसा पूछती है। और ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। द ग्रीडी मैन टुक द डिश एंड स्क्रैच्ड इट्स साइड विथ अ नीडल। ग्रीडी मतलब बच्चों लालची, मैन मतलब आदमी, डिश मतलब बच्चों बर्तन, स्क्रैच मतलब बच्चों खुरचना, ठीक है, हम खुरचते हैं ना उसको स्क्रैच बोलते हैं। सोना चेक करने के लिए इसे खुरच के देखते हैं, ठीक है। देखो अभी क्या है, नीडल मतलब बच्चों सुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो लालची आदमी था उसने बर्तन को लिया और उसके एक साइड को उसने सुई से खुरच के देखा, ठीक है, खरोच लगा के उस पर देखा। आगे देखो क्या है, ही केम टू नो इमीडिएटली दैट इट वॉज अ गोल्डन डिश। के मतलब बच्चों आना, नो मतलब बच्चों जानना, इमीडिएटली मतलब बच्चों तुरंत, गोल्डन डिश मतलब बच्चों सोने का बर्तन। तो देखो जब वो खुरच के उस पर देखता है खरोच लगा के सुई से, तब यहाँ पे क्या बोला है कि वो तुरंत ही उसको ये मालूम पड़ गया कि ये सोने का बर्तन है। ओके, बट ही वॉन्टेड टू गेट इट फॉर नथिंग फ्रॉम द ओल्ड वुमेन। बट मतलब बच्चों लेकिन, वांटेड मतलब बच्चों चाहना, गेट मतलब बच्चों मिलना, नथिंग मतलब बच्चों कुछ भी नहीं, ओल्ड वुमेन मतलब बूढ़ी औरत। यहाँ पे क्या बोला है, लेकिन जो ये लालची व्यापारी था इस ये क्या चाहता था कि इसको ये जो सोने का बर्तन है ये कुछ भी नहीं देकर उसे मिल जाए, ठीक है। वो चाहता था कि उसको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़े। आगे देखते हैं क्या है। सो ही सेड व्हाट इज दिस वर्थ
नॉट इवन अ कॉपर कॉइन. ही थ्रू द डिश ऑन द ग्राउंड एंड वेंट अवे. सेड मतलब बच्चों बोलना, वर्थ मतलब बच्चों आप बोल सकते हो लायक या तो कीमत, ठीक है. नॉट मतलब बच्चों नहीं, कॉपर मतलब बच्चों तांबा, ठीक है, ठीक है, तांबे को हम कॉपर बोलते हैं. कॉइन मतलब बच्चों अब को मालूम है सिक्का. थ्रू मतलब फेंकना, डिश मतलब बर्तन, ग्राउंड मतलब बच्चों जमीन, वेंट मतलब बच्चों जाना, अवे मतलब दूर. यहाँ पे क्या बोला है कि इसने क्या, इसको देखो फ्री में चाहिए था ये बर्तन या तो थोड़े पैसे देना था. तो इसने क्या बोला कि ये क्या इसकी तो कोई कीमत भी नहीं है, ये तो बेकार है. इस पे तो तुमको एक तांबे का भी कॉइन नहीं मिलेगा, कॉपर का भी कॉइन नहीं मिलेगा. ऐसे बोलते हुए उसने वो बर्तन को ज़मीन पर फेंक दिया और दूर चला गया वो. ठीक है, देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये व्यापारी लालची वाला है, इसने फेंक दिया बर्तन को और ये अभी चला गया फेंक के. द क्राफ्टी मर्चेंट वॉज प्लानिंग टू कम बैक आफ्टर सम टाइम एंड बाय द डिश फॉर अ फ्यू कॉपर कॉइन्स एज इफ डूइंग अ ग्रेट फेवर टू द ओल्ड लेडी. क्राफ्टी मतलब बच्चों चालाक आप बोल सकते हो. मर्चेंट मतलब बच्चों व्यापारी. कम बैक मतलब बच्चों वापिस आना. सम टाइम मतलब बच्चों कुछ समय में. बाय मतलब खरीदना. डिश मतलब बच्चों बर्तन. फ्यू मतलब बच्चों कुछ. कॉपर कॉइन मतलब बच्चों जो तांबे का सिक्का रहता है. फेवर मतलब बच्चों मदद करना. ओल्ड लेडी मतलब बूढ़ी औरत. यहाँ पे क्या बोला है कि जो चालाक व्यापारी था ये प्लान कर रहा था, ये सोच रहा था कि मैं कुछ कुछ समय बाद वापस आऊँगा और ये जो बर्तन है सोने का, ये सोने का बर्तन उस बूढ़ी औरत से कुछ तांबे के सिक्के से खरीद लूँगा, ऐसे दिखाते हुए कि मैं उस बूढ़ी औरत की बहुत मदद कर रहा हूँ. ये उसने सोचा कि ऐसा भी लगेगा कि मैं उसकी बहुत मदद कर रहा हूँ, ये तो कुछ इसकी कीमत है ही नहीं और मैं उसको थोड़े से कॉपर कॉइन दे के खरीद लूँगा, जबकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी. ठीक है बच्चों, लेकिन ये लालची जो व्यापारी था ये ऐसा सोच रहा था कि थोड़े से दाम दे के वो सोने का बर्तन खरीद लेगा. ओके, आगे देखते हैं. After a while, the honest merchant finished the rounds of his streets and entered the street where the old lady lived. आफ्टर वाइल मतलब बच्चों कुछ समय बाद, हॉनेस्ट मतलब बच्चों ईमानदार, मर्चेंट मतलब व्यापारी, फिनिश मतलब बच्चों खत्म करना, राउंड मतलब बच्चों घूमना, स्ट्रीट मतलब सड़क, एंटर मतलब बच्चों आना कहीं पर, स्ट्रीट मतलब सड़क आपको बताया हूँ, ओल्ड लेडी मतलब बच्चों बूढ़ी और लिव मतलब रहना. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ समय बाद जब ये जो ईमानदार जो व्यापारी था, देखो ये वाला व्यापारी ईमानदार है. ओके, देखो क्या बोले, कुछ समय बाद जो ईमानदार व्यापारी था ये जब अपने एरिया का अपनी जगह का जब काम इसका ख़त्म हो गया बेच के, तब ये जहाँ पे ये व्यापारी आया था ये वाला, अब यहाँ पे इसकी बेचने की बारी आई थी, तो अब ये इसकी जगह पे आया बेचने के लिए. ओके, क्योंकि हम देखे स्टार्टिंग में देखे थे ना कि जब इसका अपनी जगह बेच के हो जाता था तब ये इसकी जगह पे जाता था और ये इसकी जगह पे आता था. तो अब यहाँ पे आने की बारी इसकी हो गई, तब देखो ये ईमानदार व्यापारी आया. अभी देखते आगे क्या है. He passed her house calling buy my water jars, buy my tinware, buy my brass. पास मतलब बच्चों गुजरना, हाउस मतलब घर, कॉलिंग मतलब बच्चों आवाज़ लगाना, वाटर जार मतलब बच्चों जो जैसे अचार का जार में नहीं आपकी मम्मी अचार रखती है वैसे पानी का वैसे जार रहता है. ठीक है, बाय मतलब बच्चों खरीदना, टिनवेयर मतलब बच्चों टिन के जो बर्तन हो वो, ब्रास मतलब बच्चों पीतल. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ. और वो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो बूढ़ी औरत है उसके घर से गुजरा आवाज़ लगाते हुए कि मेरे जो पानी के जार है वो खरीद लो, मेरे टिन के बर्तन खरीद लो, मेरे जो ब्रास के जो बर्तन ये सब सामान है वो खरीद लो, ऐसे आवाज़ करते हुए वहाँ से गया. आगे देखो क्या है. द लिटिल गर्ल heard him and begged her grandmother to see what this merchant would give for the dish. लिटिल गर्ल मतलब बच्चों छोटी बच्ची, हर्ड मतलब सुनना, बेग्ड मतलब बच्चों विनंती करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना, ग्रैंड मदर मतलब बच्चों दादी, मर्चेंट मतलब व्यापारी, गिव मतलब देना, डिश मतलब बर्तन. यहाँ पे क्या बोला है देखो बच्चों, जो छोटी बच्ची थी उसने अब ये वाले व्यापारी की आवाज़ सुनी और उसने अपनी जो दादी थी उससे बहुत ही ज़्यादा विनंती की कि हम देखते हैं कि ये जो व्यापारी आया है ये हमें इस बर्तन के बदले क्या देता है. ठीक है, आगे तो हो गया. माई चाइल्ड सेट द ग्रैंड मदर, द मर्चेंट who was just here threw the dish on the ground and went away. I have nothing else to offer in trade. माई चाइल्ड मतलब बच्चों अब उसको मेरी बच्ची, ग्रैंड मदर मतलब बच्चों दादी, मर्चेंट मतलब व्यापारी, थ्रू मतलब फेंकना, डिश मतलब बर्तन, ग्राउंड मतलब बच्चों जमीन, वेंट मतलब बच्चों जाना, अवे मतलब दूर, नथिंग मतलब बच्चों कुछ भी नहीं, ऑफर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो देना. ठीक है, ट्रेड मतलब व्यापार. अब यहाँ पे क्या बोला है देखो, जब ये बच्ची बोलती है अपनी दादी से कि चलो ये वाले व्यापारी के पास भी देखते हैं क्या है, तब दादी क्या बोलती है देखो कि मेरी बच्ची
जो ये अभी व्यापारी इससे पहले आया था उसने तो हमारा जो बर्तन था वो ज़मीन पर फेंक दिया था और चला गया था वो। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं इस व्यापारी को देकर मांगूं कि मुझे कुछ सामान दे दो। ठीक है, आगे देखो क्या है। बट ग्रैंड मदर सेड द गर्ल, दिस वन लुक्स प्लेजेंट, आस्क हिम, परहैप्स ही विल अस गिव समथिंग फॉर इट। बट मतलब बच्चों लेकिन ग्रैंड मदर मतलब दादी, गर्ल मतलब लड़की, प्लेजेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो सुहाना या तो अच्छा आप बोल सकते हो, परहैप मतलब बच्चों परहैप्स मतलब बच्चों क्या है शायद, गिव मतलब बच्चों देना, समथिंग मतलब कुछ। यहाँ पे अब देखो अब बच्ची क्या बोल रही है कि लेकिन दादी ये व्यापारी है तो बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब बहुत बहुत ईमानदार दिख रहा है, कि शायद ये हमें इसके बदले कुछ दे दे। ठीक है, वो जो बर्तन के बदले। आगे देखते हैं। कॉल हिम देन एंड शो इट टू हिम सेड द ओल्ड वुमेन। कॉल हिम मतलब बच्चों उसे आवाज लगाओ, शो मतलब बच्चों दिखाओ, सेड मतलब बच्चों बोलना, ओल्ड वुमेन मतलब बूढ़ी औरत। ठीक है, अब देखो दादी क्या बोल रही है कि उसे आवाज लगाओ और उसे बुलाओ और उसे ये बर्तन दिखाओ, ऐसा दादी ने बोला। आगे देखते क्या है। एज सुन एज द मर्चेंट टुक द डिश इन हिज हैंड्स ही न्यू इट वॉज ऑफ गोल्ड। एज सुन एज मतलब बच्चों जैसे ही, मर्चेंट मतलब व्यापारी, टुक मतलब बच्चों लेना, डिश मतलब बर्तन, हैंड मतलब बच्चों हाथ, न्यू मतलब जानना, गोल्ड मतलब बच्चों सोना। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे ही वो व्यापारी ने उस बर्तन को अपने हाथ में लिया, कौन से बर्तन को, ये देखो ये वाले, ये सोने के बर्तन को, उसने जैसे ही अपने हाथ में लिया उसको पता चल गया ये तो सोने का है। इमीडिएटली ही सेड दिस इज अ गोल्डन डिश। इमीडिएटली मतलब बच्चों तुरंत, सेड मतलब बोलना, गोल्डन डिश मतलब बच्चों सोने का बर्तन। तो क्या बोला यहाँ पे कि तुरंत उसने, व्यापारी ने बोला ये तो सोने का बर्तन है। आगे देखो। इट इज इट इज वर्थ मोर देन ऑल माई मनी एंड ऑल माई वेयर्स। वर्थ मतलब बच्चों अब मूल्य, या तो आप बोल सकते हो कीमत, मनी मतलब पैसा, वेयर मतलब बच्चों सामान। तो उसने क्या बोला, ईमानदार व्यापारी ने क्या बोला कि ये जो है इसकी कीमत, मेरे पास जितने भी पैसे हैं और सामान है इससे बहुत ज़्यादा है, इससे कई ज़्यादा है। आई विल ब्रिंग इनफ मनी टुमारो एंड देन बाई इट फ्रॉम यू। ब्रिंग मतलब बच्चों लाना, इनफ मतलब बच्चों काफ़ी, टुमारो मतलब बच्चों कल, बाय मतलब खरीदना। अब क्या बोल रहा है वो जो व्यापारी ईमानदार वाला, ये वाला क्या बोल रहा है कि मैं कल पैसे, काफ़ी पैसे लेके आऊँगा जितनी इसकी कीमत है और आपसे तब ये खरीदूंगा मैं बर्तन। ठीक है, आगे देखो क्या है। द ओल्ड वुमेन वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड। ओल्ड वुमेन मतलब बच्चों बूढ़ी औरत, ग्रेटली मतलब बच्चों बहुत ही ज़्यादा, सरप्राइज मतलब आश्चर्य। क्या बोला है कि जो ये बूढ़ी औरत थी वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो गई, बहुत ही ज़्यादा उसको ऐसा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो पहले वाले व्यापारी ने तो उसको बोला था इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, ये तो बेकार है, इसके लिए। आगे क्या है देखो। शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी ऑफ गुडनेस ऑफ द मर्चेंट। इम्प्रेस मतलब बच्चों खुश, ऑनेस्टी मतलब बच्चों ईमानदारी, गुडनेस मतलब बच्चों अच्छाई, मर्चेंट मतलब व्यापारी। तो यहाँ पे क्या बोला कि बच्चों जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई इस जो व्यापारी की ईमानदारी और अच्छाई की वजह से, और क्या बोली, टेक दिस डिश एंड गिव मी द मनी टुमारो, शी सेड। टेक मतलब बच्चों लेना, डिश मतलब बर्तन, गिव मतलब बच्चों देना, मनी मतलब पैसा, टुमारो मतलब कल। अब देखो बूढ़ी औरत का, इसकी ईमानदारी से खुश होकर बूढ़ी औरत क्या बोली कि इस बर्तन को तुम ले लो और पैसे तुम मुझे कल आकर देना, ऐसा बोला। आगे देखो क्या है। द ऑनेस्ट मर्चेंट केप्ट ऑल हिज वेयर्स एंड मनी विद द ओल्ड वुमेन एंड टुक द डिश। ऑनेस्ट मतलब बच्चों ईमानदार, मर्चेंट मतलब व्यापारी, केप्ट मतलब बच्चों रखना, वेयर मतलब सामान, मनी मतलब पैसा, ओल्ड वुमेन मतलब बच्चों बूढ़ी औरत, टुक मतलब बच्चों लेना, डिश मतलब बर्तन। यहाँ पे क्या बोला है कि जो ईमानदार जो व्यापारी था इसने क्या किया, इसने अपने सारे सामान और पैसे उस बूढ़ी औरत के पास रख दिए और वो बर्तन लेकर, वो जो सोने का बर्तन था वो लेकर चला गया। देखो बच्चों ये इतना ईमानदार था ये व्यापारी कि जब वो बूढ़ी औरत ने बोला कि आप ये बर्तन ले लो मेरा सोने का, पैसे कल आके देना, तो इसने इस बर्तन नहीं लेके गया। इसने क्या किया, ये ईमानदार व्यापारी ने, इसने अपने सारे सामान और पैसे वो बूढ़ी औरत के पास रख दिया, तब वो सोने का बर्तन लेके गया कि मैं और पैसे कल लेकर आऊँगा। ठीक है, इतना ईमानदार था ये। आगे देखते क्या है। ही लेफ्ट हिमसेल्फ ओनली इनफ मनी फॉर द बोट राइड दैट ही हैड टू टेक ऑन हिज वे बैक। लेफ्ट मतलब बच्चों छोड़ना, इनफ मतलब काफ़ी, मनी मतलब पैसा, बोट राइड मतलब बच्चों नाव की सवारी, टेक मतलब बच्चों लेना, वे बैक मतलब बच्चों
वापस जाने का रास्ता। यहाँ पे क्या बताया है कि देखो, इसने जो व्यापारी ईमानदार था, इसने सब सामान पैसे रख दिए थे, लेकिन इसने अपने पास कुछ पैसे बाकी रखे, जिससे वो नाव की सवारी करते हुए अपने जो घर है वो वापस जाएगा, अपने जहाँ पर वो रहता है, उसके लिए उसने कुछ पैसे पैसे अपने पास रखे। आगे क्या है देखो, आफ्टर सम टाइम द ग्रीडी मर्चेंट वेंट बैक टू द हाउस वेयर ही हैड सीन द गोल्डन डिश एंड सेड, ब्रिंग दैट डिश टू मी एंड आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट। आफ्टर सम टाइम मतलब बच्चों कुछ समय बाद, ग्रीडी मतलब बच्चों लालची, मर्चेंट मतलब व्यापारी, हाउस मतलब घर, सीन मतलब बच्चों देखना, गोल्डन डिश मतलब बच्चों सोने का बर्तन, ब्रिंग मतलब बच्चों लाना, डिश मतलब बर्तन, गिव मतलब बच्चों देना, समथिंग मतलब कुछ। अब देखो बच्चों, ये जो लालची व्यापारी था, अब क्या बोला है कि कुछ समय बाद ये लालची व्यापारी वापस आया उस घर के पास जहाँ पे उसने सोने का बर्तन देखा था, और क्या बोला कि वो जो बर्तन है वो मेरे पास लाओ, मैं उसके बदले तुम्हें कुछ देता हूँ। अब ये लालची व्यापारी यही सोचा था कि मैं कुछ समय बाद आऊँगा और ऐसा बोल के कि लाओ मैं तुम्हें उससे उसके बदले कुछ देता हूँ, और ऐसा बोल के वो थोड़ा सा कुछ पैसे दे के वो बर्तन लेके चला जाएगा सोने का, ठीक है, ऐसा उसने सोचा था। लेकिन ये तो ईमानदार व्यापारी आ जाता है, ये तो अच्छे से पैसे देने बोलता है, इसके लिए दादी उनको दे देती है। ओके, आगे देखते हैं अभी आगे क्या है। नो सेड द ग्रैंड मदर, नो मतलब बच्चों नहीं, सेड मतलब बोलना, ग्रैंड मतलब बच्चों, ग्रैंड मदर मतलब दादी, तो दादी ने क्या बोला, नहीं, ऐसा दादी ने बोला। आगे देखो क्या है, यू सेड द डिश वॉज वर्थलेस बट अनदर ऑनेस्ट मर्चेंट हैज पेड अ ग्रेट प्राइस फॉर इट, सो आई गेव इट टू हिम। सेड मतलब बच्चों बोलना, डिश मतलब बच्चों बर्तन, वर्थलेस मतलब बच्चों बेकार, बट मतलब लेकिन, ऑनेस्ट मर्चेंट मतलब बच्चों ईमानदार व्यापारी, पेड मतलब बच्चों पैसा देना, ग्रेट प्राइस मतलब बच्चों बहुत ज़्यादा कीमत, गेव मतलब बच्चों देना। अब देखो दादी क्या बोली है कि तुमने बोला था कि ये जो बर्तन है तो बहुत बेकार है, लेकिन एक ईमानदार व्यापारी आया था और उसने हमें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमत दिया। यू शुड नॉट ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द पुअर एंड नीडी पीपल। और दादी ने फिर ट्राई मतलब बच्चों कोशिश करना, एडवांटेज मतलब फ़ायदा, पुअर मतलब गरीब, नीडी मतलब बच्चों ज़रूरतमंद, पीपल मतलब लोग। और दादी ने क्या बोला कि तुम्हें गरीब और जो लोग की ज़रूरतमंद लोग हैं उनके मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ऐसा दादी ने बोला। वॉट कुड द ग्रीडी मर्चेंट से, ही पेड द प्राइस फॉर हिज डिसऑनेस्टी एंड ग्रीड। ग्रीड मतलब बच्चों लालच, मर्चेंट मतलब बच्चों व्यापारी, पेड मतलब बच्चों देना, प्राइस मतलब बच्चों कीमत, डिसऑनेस्टी मतलब बच्चों बेईमानी, ग्रीड मतलब लालच। यहाँ पे क्या बोला है, क्या बोला बच्चों देखो, अब जो ये लालची लालची जो व्यापारी था ये तो कुछ बोल नहीं सकता था, उसने अपना जो बेईमानी है उसकी कीमत, और उसने अपनी लालच जो है उसकी कीमत चुकाई यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर दूंगा, ठीक है। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।